मंगलमूर्त सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान दधेर ज्ञान घना सतगुरु शंकर रो। नमः नमः बहुवार सकल सुपूजन हो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मौत कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग मंदिर में विराजमान पूज्यपाद अनमोल बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को पावन करने वाले मंचासीन सभी साधु महात्माओं को मेरा बारंबार नमन। यत्र तत्र से सत्संग में पधारे परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती वंदना। आज हम लोग संत मत सत्संग का 2 दिवसीय भव आयोजन जो यहाँ झाली घाट सत्संग मंदिर के प्रांगण में रखा गया है, इसके दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में बैठकर हम लोग अभी ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा,
इसी बात को अभी हम लोग सुन रहे थे। इन्हीं की पुष्टि में हम लोग वेद मंत्र से वेद वाणी को सुन रहे थे। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना, आंखें कान नाक जीव त्वचा, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना एक झूठी खेल करना है। सुन रहे हैं, हम अपने ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से और अंतःकरण की इन 14 इंद्रियों से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना। अगर हम कोशिश करते हैं तो यह झूठी खेल है। अर्थात बाहर में हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। इन सारे पूजा पाठों से बाहरी भक्ति से परमात्मा को आप नहीं जान सकेंगे। हम लोग सुने होंगे, हमारे यहां एक राजा हुए मनु जी। मनु जी अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर तपस्या के लिए जंगल जाने लगे। पत्नी सबको भी समझा दिया कि तुम लोग ठीक ठाक से रहना। उसमें से एक पत्नी थी शत्रुपा। शत्रुपा माता कहती है, आप राजपाट छोड़कर जा रहे हैं तपस्या करने जंगल, तो राजपाट से विशेष कुछ है तब तो जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो बनेगा सेवा करूंगी, मैं भी तप करूंगी। तो मनु और शत्रुपा दोनों मिलकर जंगल में कठोर तप किया। मनु जी के कठोर तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, मांगो वर। बार बार आकाशवाणी हो रही है, मांगो वर, मांगो वर, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं। लेकिन मनु जी कहते नहीं,
बैठिए माता जी, बैठिए, जगह जहां है वहां बैठिए, बीच में जो है घुसिए नहीं। मनु जी कहते नहीं, जब तक आप प्रकट होकर मेरे पास नहीं आवेंगे तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आप मेरे सामने प्रकट हुई। भगवान बार बार आकाशवाणी के द्वारा कहते मांगो वर, लेकिन इनका भी दृढ़ निश्चय है ये कि जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक नहीं मांगेंगे। अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा। सुन रहे थे वह परमात्मा कैसा है, वह परमात्मा अव्यक्त है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है। जो अव्यक्त है उनको हम कैसे व्यक्त करेंगे? जो अनादि है, अनंत है, और उसको कहते हैं आप प्रकट हो जाइए, तो प्रकट कैसे होंगे? कहा परमात्मा भक्तों के वश में है। भक्त अगर परमात्मा को पुकारे और जैसे पुकारे वैसे परमात्मा आते हैं, तो कहते हैं आप प्रकट होइए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बाल रूप धारण करते हैं। किसी का भी बच्चा हो, देखते हैं, देखने में बड़ा सुंदर होता है, चाहे वह मानव का पुत्र हो, चाहे शेर शावक हो, चाहे कुत्ता का ही बच्चा हो, बिल्ली का ही बच्चा हो, गाय भैंस आदि का भी बच्चा को हम लोग देखते हैं। बच्चा में वह देखने में बड़ा सुंदर होता है। अब भगवान कह रहे हैं, मनु जी कह रहे हैं भगवान को मेरे सामने प्रकट होइए, तो भगवान भी बाल रूप धारण करते हैं। अब भगवान ही बाल रूप धारण किया है, इसलिए वह रूप इतना सुंदर है, ऐसा दैदीप्यमान है, उनके लीलार से इस तरह की आभा निकल रही है, मनुज देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और इस तरह से लुभा गए। भगवान कहते लो मैं आ गया, मांगो वर। मनु जी उसके सुंदर बाल रूप को देखकर कहते हे प्रभु, आपके ही समान मुझे पुत्र हो, आपके ही समान मुझे पुत्र हो। भगवान कहते हैं मैं अपने समान कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही अगले जन्म में त्रेता युग में तुम दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, वही शत्रुपा कौशल्या हुई। पूर्व जन्म के तप से इस जन्म में दशरथ जी
ऐसे वीर हुए, उनका शरीर ऐसा कठोर था, अगर कोई तलवार चला दे उनका शरीर ब्रज के समान हो जाता था, कटता नहीं था। रात दिन शिकार खेले, थकता नहीं था, कोई उसे जीतने वाला नहीं था। एक बार का प्रसंग है, रावण भेजा दशरथ जी के पास अपना दूत, जाकर कह दो राजा दशरथ से कि सब राजा मुझे कर देता है, वो नहीं देता, जाकर उसे कर मांग के लाओ। दूत को भेजा, दूत जाकर राजा दशरथ से कहा, राजा दशरथ कहते हैं कर लेगा। एक बाण जब राजा दशरथ ने मारा तो लंका का सारा दरवाजा बंद हो। अब सब रावण राक्षस अपने घर में सरने लगा। फिर दूतों से कहा, जाकर कहो क्षमा मांगेगा, नहीं सबको सरा देंगे। कहने का मतलब राजा दशरथ ऐसे बलशाली थे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई पुत्र नहीं। अंत में एक दिन रात में निकला शिकार करने के लिए, छिपकर बैठा हुआ था एक तालाब के किनारे कि कोई जानवर आएगा पानी पीने के लिए, हम बाण मारेंगे। थोड़ा तालाब से दूर था, संजोग से उसी जंगल में उस रात श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ था। आधी रात में प्यास लगी, उनके माता जी कहती है, बेटा श्रवण पानी दो। श्रवण घड़ा में देखता है पानी नहीं है, घड़ा लेकर दौड़ा, तालाब में गया पानी लेने। जैसे घड़ा को तालाब में घुसाता है, ढक ढक की आवाज होने लगी। राजा दशरथ थोड़ी दूर में थे, आवाज सुन रहे थे। आवाज सुनकर लगा कि कोई हाथी शिकार कर रहा है, हाथी पानी पी रहा है। वहीं से वह शब्द वेदी बाण चलाता। इस कलयुग में मैंने सुना पृथ्वीराज चौहान, वे शब्द वेदी बाण जानते थे, तो शब्द वेदी बाण चलाया। लगा श्रवण कुमार को, हाराम करके वह गिरा। दौड़ कर दशरथ जी वहां जाते हैं। श्रवण कुमार मूर्छित दशा में कहते हैं, मेरे माता पिता अमुक जगह है, आप उसे पानी पिला दीजिएगा। यह कहकर वह अपना प्राणांत कर लिया। यह वही घड़ा में पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। उनके पानी दिया निकालकर, उनके पिताजी देखते हैं कुछ बोल नहीं रहा है, पानी दे रहा है। कौन हो तुम? क्या आधी रात में तुम्हें मैंने भेजा दिया, तुम रुष्ट हो गए हो? जब तक बोलोगे नहीं तब तक पानी नहीं पिएंगे। तब राजा दशरथ कहता है, मैं राजा दशरथ हूं। कहा मेरा बेटा श्रवण कुमार? कहा वह मेरे बाण से भूल से मारा। पुत्र वियोग में
श्रवण के माता पिता एक मुख से कहते हैं, तुमने मेरे पुत्र को मारा है, अब मेरा सेवा कौन करेगा? मैं श्राप देता हूं कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। और कहकर मर गए। उस समय राजा दशरथ को हुआ कि चौथी अवस्था होने को है, अब बाल पकने लगा है, पुत्र होने की कोई आशा नहीं थी। अगर मुनि जी श्राप भी दिए हैं, यह आशीर्वाद हुआ। राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्र हुए। और पुत्र कैसे? भगवान विष्णु राम रूप में आते हैं। शेषावतार लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न ऐसे वीर, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। राम को बहुत खिलाए भी, बहुत दर्शन भी हुआ, लेकिन इतने दर्शन होने के बाद भी क्या दशरथ जी का कल्याण हो गया? भगवान कृष्ण का दर्शन बहुतों को हुआ, और बहुतों में शिशुपाल भी था। भगवान दर्शन हो रहा भगवान का, और शिशुपाल गाली पर गाली देते जा रहा है। क्या भगवान के दर्शन से भी क्या उनकी अज्ञानता समाप्त हो गई? इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, संत महात्माओं ने कहा, बाहर में कितना भी दर्शन कर लें, हम लोग तो मूर्ति का दर्शन करते हैं, फोटो का दर्शन करते हैं। अब वे लोग जिनका मैंने आपको उपाख्यान दे रहा था, राजा दशरथ और लोग, ये सब प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। क्या फिर भी उनकी अज्ञानता समाप्त हुई? क्या वे संसार के भव दुख से छूट गए? क्या वे आवागमन से छूट गए? जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल गई? आप कहेंगे नहीं। गुरु महाराज लिखते हैं, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण के दुखों से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति है। लेकिन वह भक्ति हम करेंगे कैसे? जब तक इनकी विधि अच्छी प्रकार जान नहीं लेंगे, तब तक हम जड़ मूल से छूटेंगे नहीं। इसी के लिए हमारे गुरु महाराज अंतर साधना बताए। अभी आप सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी में, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिशे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। वो परमात्मा के बारे में कहते, जैसा हम देख रहे हैं
वैसा वह है नहीं, जैसा वह है वैसा हम कह नहीं सकते हैं। सैना बैना कई समझाओ, गूंगे का गुरु भाई। कि तो उसके बारे में कैसा समझाओ, जैसे गूंगा होता है, गूंगा को गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए गुड़ का स्वाद कैसा है, क्या कहेगा वो गूंगा? सूरदास जी महाराज लिखते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कहते गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, उसको पूछिए कैसा स्वाद लगा, तो बेचारा बोलना नहीं जानता, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मैं कहता हूं आपको गुड़ खिला देता हूं, पूछूंगा कैसा लगता है, आप क्या कहेंगे? गुड़ मीठा लगता है। और उसके बाद जलेबी खिला देंगे, और तब पूछेंगे कैसा लगता है, आप क्या कहेंगे? तीता लगता है। अब जलेबियों मीठे लगता है, और रसगुल्ला खिला देंगे तब वो मीठे लगता है। लेकिन मिठाई में अंतर है कि नहीं? गुड़ में जो स्वाद है, जलेबी में जो स्वाद है, रसगुल्ला में जो स्वाद है, सबके स्वाद में अंतर है। लेकिन आप स्वाद का वर्णन तो नहीं कर पाते हैं। जीवा कहता है इससे ही अच्छा है, लेकिन बोल नहीं पाते। एक माही एक दिन संजोग से एक सूरदास जी को निमंत्रण दिया। सूरदास जी आए। अब माई क्या किया, सूरदास जी आए हैं तो क्या बनावेंगे, तो खीर बना लेते हैं। खीर बना दी। खीर बना के थाली में परोस के सूरदास जी के आगे रख दिया। कहा बाबा खाइए। कहा क्या बनाई है माई? कहा बाबा खीर बनाए। सूरदास जी कभी खीर खाए नहीं थे। कहा खीर कैसा होता है? माई कहते पहले कहा कैसे बनाती हो, कैसे बनाई है इसको? कहा बाबा दूध दिए, दूध में चीनी डाल दिए, चावल डाल दिए, तैयार हो। कहा कैसा होता है? कहा उजला होता है। और सूरदास जी जन्मान थे, कभी उजला को देखा नहीं था। वो कहता उजला कैसा होता है? हम माई सोचती हम क्या बतावे, तो मन में पूरा कहा उजला बोगला के तरह होता है। सूरदास जी बोगला को भी नहीं देखा था, जन्मान था। तो कहता बोगला कैसा होता है? तो माई सोचती क्या बतावे, तो हाथ को ऐसे करके टेढ़ा कर लिया, ऐसे करके लोल बना दिया, ऐसे करके ऐसे करके। अब सूरदास जी को पकड़ा के ऐसे ऐसे करके कहा देखिए ऐसे ही बोगला होता। वो जैसे ऐसे करके टटोला। कहता माई बोगला होता है टेढ़ा, खीर है बोगला के समान। हम खाएं, गला में लसक दिया तो मरिए जाएंगे, हम खाएंगे नहीं। अब जो माई खीर बनाई है वह भी खीर का वर्णन नहीं कर सकता। जो परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में हम क्या वर्णन करें? लेकिन गुरु महाराज कहते हैं
वह बाहर में वर्णन करने के योग्य है नहीं, प्रभु वर्णन में आवे ना है, वह बाहर में वर्णन करने योग्य नहीं है। तब दूसरे पद में लिखते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नयनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागर, जल्द दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रविन कोई उसे पाता नहीं, बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, अर्थात परमात्मा है। वह परमात्मा अंतर के अंतिम तह में है। आप जब इस शरीर का वर्णन देखेंगे पिंड ब्रह्मांड में, देखेंगे यह शरीर का दो भाग है। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। जब ब्रह्मांड मंडल का परिक्रमा करेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें सूक्ष्म मंडल है, उसके ऊपर कारण मंडल है, उसके ऊपर महाकारण मंडल है, उसके ऊपर कैवल मंडल है, और फिर उसके ऊपर शब्दातीत मंडल है। कहते हैं, जो साधना करके संतों से सदयुक्ति को जानकर स्थूल शरीर से ऊपर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म मंडल से ऊपर कारण मंडल में प्रवेश करते हैं, कारण मंडल से ऊपर महाकारण मंडल में प्रवेश करते हैं, और उसके ऊपर कैवल मंडल में प्रवेश करते हैं, और वहां साधना का परिकाष्ठा पूरा करके शब्दातीत मंडल में जाकर उस शब्द में लय हो जाते, शब्द में मिलकर वह एक में एक हो जाते हैं। अर्थात जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है? यह प्रश्न एक बार किसी महात्मा ने महात्मा से किया कि बाबा पहले क्या हुआ, बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, दिन हुआ कि रात हुआ, चांद हुआ कि सूर्य हुआ, धरती हुआ कि पाताल हुआ कि आकाश हुआ? पहले क्या हुआ? महात्मा जी कहते हैं, देखो वह परमात्मा ऐसा सबल है, उसको बारी बारी कुछ बनाना नहीं पड़ा। का एक शब्द ते सब किया, दिन रात, बीज वृक्ष, आकाश पताल, अग्नि पानी, सब एक शब्द हुआ
और उसी शब्द से परमात्मा सबकी सृष्टि कर। तो हम क्या कहेंगे? हमारी सृष्टि भी शब्द से हुआ। तो जिस शब्द से हमारी सृष्टि हुई है, जब तक उस शब्द को हम जान नहीं लेंगे, उस शब्द में हमारी पहुंच नहीं हो जाएगी, तब तक हम आवागमन के चक्र से छूटेंगे नहीं, तब तक उस परमात्मा को जानेंगे नहीं। जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, विज्ञान में कहते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण वह हम लोगों को अपने तरफ खींचे हुए। अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम लोग आकाश में उड़ जाते। उदाहरण के लिए हम लोग ले एक मिट्टी का ढेला, और उसको जितना जोर लगा सकते हैं जोर लगाकर फेंकिए ऊपर। हम देखते हैं हम जितना जोर लगाते हैं, जितना जोर से फेंक सकते हैं, जितना बल लगा सकते हैं, उतनी ऊपर वह ढेला जाता है, लेकिन ऊपरे में रह जाता है। हमारी बल जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, वह ढेला फिर पुनः पृथ्वी पर आकर स्थिर हो जाता। जैसे वह ढेला जिसको मैंने ऊपर फेंका था, जब तक वह ऊपर में था तब तक वह नाच रहा था, तब तक वह अस्थिर था, तब तक उसमें कंपन था। और जैसे वह पृथ्वी पर चला आया, पृथ्वी पर के दे शासनी बिछावे ना क्या लो शासनी, जब नहीं जाने से शासनी लाभ है क्या जुठो हो तो उठा लो, छोड़ दो। आसनी लेने नहीं चाहिए जगरा उसमें करे की हो मैंने बिछा रहा है, मैंने बिछा रहा ऊपर बात कर ठीक करो सब तक लाजो तो नींद लगे जितना की करे जो तो उतने आदमी से तीन तीन था छोड़ दो। श्री सद्गुरु महाराज की। तो जैसे पृथ्वी पर आकर वह टिकता है, वह ढेला क्या था? मिट्टी का अंश था, पृथ्वी का अंश था। जब वह उसको ऊपर फेंक दिए तो वह नाचने लगा। और जैसे पृथ्वी पर आकर टिकती है, उसका नाचना खत्म, उसका कंपन खत्म, अब वह स्थिर हो गया। कहते उसी तरह हम जीव परमात्मा के अंश हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखी, यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी, इसका सारा भाग दौड़ समाप्त, सारा दुख सुख समाप्त। लेकिन यह होगा कैसे? इसी के लिए सत्संग है। पहले खूब सत्संग सुनने की आवश्यकता है। जब खूब सत्संग सुनेंगे, खूब सत्संग सुनेंगे, गुरु महाराज कहते थे कि मुझे भी बहुत सत्संग सुनने के लिए बाकी। खूब जब सत्संग सुनेंगे, एक दिन गुरु महाराज कहा
कि मैं समझाते समझाते संत मत को समझ गया। गुरु महाराज को संत मत को समझने में, कल मैंने सुना रहा था कि गुरु महाराज भटकते भटकते अंत में धीरज लाल गुप्त जी थे, वे पोस्ट ऑफिस में रहते थे। गुरु महाराज उनसे कहा कि मैं आपसे जो पूछूंगा आप बता देंगे। पूज्यपाद बाबा का पदार्पण हो रहा है, मैं यहीं पर विराम लेता हूं।